हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं पहुंचा हूं सारनाथ वाराणसी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर आप सारनाथ आना चाहते हैं, वाराणसी आना चाहते हैं, तो अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हैं तो वाराणसी कैंट सबसे अच्छा सुविधा हो सकता है। यहाँ से आप आराम से वाराणसी में आ सकते हैं। दोस्तों, सभी राज्यों से बस की सुविधा यहाँ पर होती है। अगर आप बस में आना चाहते हैं तो भारत देश के किसी भी राज्य से आराम से बस से भी आ सकते हैं। और दोस्तों, अंतिम विकल्प है एयरपोर्ट का। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भारत देश के सभी अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर आप वाराणसी में स्टे करना चाहते हैं तो अगर आप सिंगल है या दोस्तों के साथ आए हैं तो आराम से डॉर्मेट्री में स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आए हैं तो आपको धर्मशाला या लॉज लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं सारनाथ के बौद्ध स्कूल में। यहाँ पर पहली बार भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रवचन दिया था। हमारे साथ हमारे भैया हैं बबलू सिंह, वो बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें देख रहे थे और हमें कहाँ कहाँ जाना है। बड़ा स्ट्रिक्ट है, अभी चल रहे हैं तो अंदर पूरा कितना टाइम लग जाएगा यहाँ तो आधी घंटा 45 मिनट लगेगा। और उसके बाद स्कूल है, म्यूजियम है, वो अंदर में टिकट लेके जाना है। अच्छा, दो बहुत स्कूल है, एक नौखंडी। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा सारनाथ का पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर कौन कौन सी जगह घूमने लायक है हमारे भैया आपको बताएंगे, हमारे साथ रहेंगे वो। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस प्लेस का नाम सारनाथ है और ये गौतम बुद्ध का थर्ड प्लेस है। यहाँ पे गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का फर्स्ट उपदेश दिए 5 शिष्यों को। सार मीन्स उपदेश और नाथ मीन्स भगवान, इसलिए इस जगह का नाम सारनाथ पड़ा। पुराना नाम यहाँ का ऋषि पतन मार्ग था। ऋषियों का पहले जंगल था। और गौतम बुद्ध का 4 प्लेस मेन है। इनका फर्स्ट प्लेस लुम्बिनी नेपाल में पड़ता, वहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। बर्थ प्लेस 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। 483 ईसा में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध 80 साल तक जीवित रहे। और सेकंड प्लेस बोध गया बिहार में पड़ता, वहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और थर्ड प्लेस सारनाथ है। 4 प्लेस सर कुशीनगर है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ, वो भी अपने यूपी में है। गोरखपुर से आगे कुशीनगर है। और जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला, मेन बोधि ट्री बोध गया में है, उसमें से एक डाली कलम करके प्रचार के लिए राजा अशोक सम्राट का बेटा और बेटी महेंद्रा और संघमित्रा श्रीलंका लगाए। और श्रीलंका के राजा अनागरिका धर्मपाल जी द्वारा 3rd ब्रांच यहाँ लगा सर, 3री शाखा 1931 में। और इस सामने में 2 स्टेचू देख रहे हैं आप लोग, सब गौतम बुद्ध का है। अलग अलग मुद्रा है। जो मूर्ति ऊपर में बना शील समाधि ध्यान मुद्रा, इसी मुद्रा में गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बीच वाला स्टेचू अभय मुद्रा में है। इस मुद्रा में गौतम बुद्ध उंगलीमाल ढोंकों को उपदेश दिए। और दोनों किनारे तरफ 2 प्रतिमाएं हैं, सेम ही एक ही मुद्रा है, धम्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। इसी मुद्रा में सारनाथ फर्स्ट उपदेश दिए 5 शिष्यों को। पूजा करते लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी पुरुष, ज्ञान की शरण में आइए। धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के मार्ग पे चलिए। संगम शरणम गच्छामि, संग के साथ चलिए। और गौधर लुम्बिनी के जंगल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कपिलवस्तु जन्म लेने के तुरंत बाद गौतम बुद्ध 7 कदम चले भी, जहाँ जहाँ पैर बड़ा कमल जैसा निकला। इसलिए गौतम बुद्ध के पैरों के नीचे हर जगह कमल दिखेगा। बीच वाला स्टेचू देख रहे हैं, कमल बना है। अभी मंदिर के अंदर मेन स्टेचू देखेंगे, बड़ा स्टेचू के बाद कमल हर जगह दिखेगा। साढ़े 9 फीट है। और प्रतिमा गोल्ड जैसा दिखेगा सर, गोल्ड है नहीं, गोल्ड पॉलिश लगाई गया। और स्टेचू अभय मुद्रा में बना। उसके बगल में एक मार्बल स्टेचू रखा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा। एक छोटा स्टेचू आशीर्वाद मुद्रा। एक किनारे वाला स्टेचू, दोनों जब पुरैना में मंदिर बन था उसके बाद खुला तो लगाया गया सर। बीच वाला पहले का है। और गौतम बुद्ध का जो 4th प्लेस मेन है, मंदिर के ऊपर 4th प्लेस का डिजाइन दिया गया।
किनारे तरफ बचपन का बनाए। बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था और लुम्बिनी का नेपाल बर्थ प्लेस। उसके बगल में ध्यान पे बैठे बोध गया का सेकेंड प्लेस। 5 शिष्यों को उपदेश दे रहे सारनाथ का 3rd प्लेस और निर्वाण मुद्रा में कुशीनगर का 4th प्लेस सर। और इस पूरा सॉलिड पैक है, इसके अंदर कोई खिड़की कोई दरवाजा नहीं। इसका नाम धमेक स्तूप है। हाँ, वो ईंट वाला सर। और आप लोग गाड़ी से आए हैं, 300 मीटर आगे जाएंगे, दाहिनी तरफ ईंट का बना हुआ है, उसका नाम चौखंडी स्तूप है। ये दोनों बौद्ध स्तूप राजा अशोक सम्राट बनवाए सर और 2300 वर्ष पुराना है, 2300 वर्ष। और स्तूप के अंदर में गौतम बुद्ध की अस्थियां रख करके बनवाए और दोनों स्तूप के पास लिखा सर गौतम बुद्ध संभवतः इसी जगह बैठ के ज्ञान का अपने फर्स्ट उपदेश दिए। इसलिए दोनों के अंदर ऑनलाइन 20 रुपये का टिकट लगता है। इसके बारे में बता रहे हैं, फोटो देखिए सर। अपने अशोक स्तंभ, उधर में अशोक चक्र। ये चक्र जो देख रहे हैं इसके अंदर 24 तिलियां हैं, 24। ये तो जानवर के बीच में चक्र दिया गया 24 वाला है। और ये दोनों सिंबल राजा अशोक सम्राट दिए। चक्र अपने तिरंगे के बीच में रहता और गौतम बुद्ध के धर्म चक्र उपदेश को भी दर्शाता। धर्म चक्र का पहिया बोला जाता। चक्र जो है 22 जुलाई 1947 को लिया गया रहती थी और ये अशोक स्तंभ 26 जनवरी 1950 को। ऊपर में दिए राजा अशोक सम्राट 4 मुँह वाला शेर, लेकिन इसका फेस किसी तरफ से देखेंगे तो नहीं दिखेगा। 4 मुँह वाला शेर इसलिए दिए राजा अशोक सम्राट कि गौतम बुद्ध के धर्म का प्रचार चारों दिशाओं में हो। नीचे में हाथी दर्शाया है, शेर है, दौड़ता हुआ घोड़ा है और बुल है। हाथी इसलिए दर्शाए कि गौतम बुद्ध की माँ ने सफ़ेद हाथी और सफ़ेद फूल का स्वप्न देखा। स्वप्न जो है 7 बार आया। तो सुबह अपने पति सुधोधन से बोली, तो असित मुनि से पूछे तो वो बोले कि आपके घर में किसी सम्राट का जन्म होने वाला है, इसलिए हाथी का सपना देखना शुभ माना जाता। उसके बगल में शेर है। गौतम बुद्ध साके वंश से बिलोंग करते थे। शेर इनके वंश को दर्शाता और उनका नाम भी शाक्य मुनि नरसिंह था। उसके बगल में दौड़ता हुआ घोड़ा गौतम बुद्ध का गृह त्याग का निशानी है। गौतम बुद्ध अपने घर का गृह त्याग किए। रात्रि में इनका वाइफ बेटा सब लोग सो रहा था चोरी चुपके से, तो इनके घोड़े का नाम कंटक था, सारथी का नाम चंदक। और इनको घोड़ा जब जंगल में छोड़ा घर लौटने के लिए बोले तो गौतम बुद्ध के वियोग में इनका घोड़ा कंटक भी हुई थी, पैर कर गया। और लास्ट में बुल है। वृषभ इनकी राशि इसलिए बुल दर्शाया गया, इनके फूल को दर्शाता। और नीचे में जो उल्टा कमल देख रहे हैं इनके निर्माण का दर्शाता। रहेगा कष्ट में रहेगा तभी सन्यासी बनेगा। इनको इतना सुख में रखेंगे कभी सोच भी नहीं सकते। तो और ये भी बताए कि 4 चीज देख करके अपने घर का गृह त्याग करेंगे। बूढ़ा आदमी, बीमार आदमी, मृत आदमी, सन्यासी। तो सिद्धार्थ जब भी कभी बाहर निकलते तो राजा सबको हटवा देते। अपनी लाइफ में ये 4 चीज देखे ही नहीं। और इनकी कम उम्र में शादी की। इनके लिए 3 तरह का महल था, गर्मी का अलग, ठंडी का अलग, बरसात का अलग। और सारा सुख सुविधा इनको महल के अंदर ही मुहैया कराते। और जब इनकी कम उम्र में शादी कर दी, इनको जब एक लड़का हुआ राहुल के पैदा होने के बाद ये अपने सारथी और घोड़े के साथ घूमने के लिए बाहर निकले। तो एक बूढ़ा आदमी जाते हुए देखे। सारथी से पूछे, सारथी ये कौन है? तो सारथी बोला, ये बूढ़ा आदमी है। जो भी लोग जन्म लेता है समय से मरता है तो बुढ़ापा सबका आता है। सिद्धार्थ बोले कि हम भी बूढ़ा हो जाएगा। वो बोला सबका आता है। यहीं से इनका माइंड चेंज होने लगा। और थोड़ा आगे बढ़े तो एक बीमार आदमी देखे, पूछे। सारथी बोला ये बीमार आदमी है। अच्छा खासा भी आदमी बीमार पड़ सकता है, किसी को भी बीमारी आ सकती है। और उसके आगे बढ़े तो एक लाश जाते हुए देखे, मृत आदमी। पूछे। सारथी बोला ये मृत आदमी है। जो भी लोग जन्म लेता है एक दिन सबको मरना है। और लास्ट में एक सन्यासी देखे। पूछे। सारथी बोला ये सन्यासी है, अपना घर बार त्याग करके ईश्वर की खोज में लगे हैं। सिद्धार्थ का माइंड वहीं चेंज हुआ और सोचने लगे कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, फिर मर जाऊंगा, मेरा जीवन तो सारा व्यर्थ गया। और घर आए, रात्रि में ही इनका वाइफ बेटा सब लोग सो रहा था, किसी को पता नहीं। चोरी चुपके से अपने घर का गृह त्याग किए। घर छोड़ने के बाद गौतम बुद्ध बोध गया में 6 साल तक तपस्या की। उस समय 5 शिष्य इनके साथ थे, अश्वजीत, महानामा, बप्पा, भद्रा, कुंडली, जिनमें की बोध गया में गौतम बुद्ध 6 महीने पहले
बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या कर रहे थे। उस पेड़ को बोध गया में लोग वन देवता मानते, जो भी कोई वहाँ मन्नत मांगता, मन्नत पूरी हो जाती तो वहाँ पर लोग खीर चढ़ाते। तो वहाँ एक सुजाता नाम की औरत थी जिसको कि संतान नहीं हो रहा था, वो मन्नत मांगी और उसको संतान हुआ। तो उसी पेड़ के बाद सुजाता खीर चढ़ाने के लिए गई और इसी पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध बैठ के तपस्या कर रहे थे, जिनमें कि 6 महीने अन्न ग्रहण नहीं किए थे। शरीर इनका कंकाल हो गया, बैठने की भी शक्ति नहीं थी। जब वहाँ सुजाता गई, इनको देखी तो सोची कि हमें वन देवता से दर्शन हो गया, खीर इन्हीं को खिला दो। गौतम बुद्ध को खीर खिलाना चाहा लेकिन इनका आँख खुला नहीं। तब वहाँ पे सुजाता बोली कि बीना का तार इतना भी मत कस दो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत रखो कि उसमें से आवाज ही ना निकले। उसके कहने का तात्पर्य था कि पहले आप अन्न ग्रहण करिए, शरीर रहेगा तभी ध्यान तपस्या कर पाएंगे, जब शरीर नहीं रहेगा तो कहाँ से ध्यान तपस्या करेंगे, ज्ञान मिलेगा। तो गौतम बुद्ध की समझ में भी आया कि इस समय हमें अन्न ग्रहण करना चाहिए। सोने की लुटिया में खीर लेके सुजाता गई और दी, अन्न ग्रहण कर लिए। जब अन्न ग्रहण कर लिए तो जो 5 शिष्य इनके साथ थे वो 5 शिष्य इनका साथ छोड़ दिया। इस जात की स्त्री है, अन्न ग्रहण कर लिए, इनको ज्ञानवान मिलेगा नहीं। तो साथ जब छोड़ दिया तो गौतम बुद्ध खीर खाए और बोध गया में पास ही में निरंजना नदी, फाल्गु नदी होते हैं, नदी के पास गए। गौतम बुद्ध पानी पिए और वहाँ पे बोले कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी तो मेरी लुटिया पानी के ऊपर धारा के विपरीत बहेगी, उल्टी धारा में, और वहाँ पे बहने लगी। कोई साथ में तो था नहीं, 5 शिष्य ये भी साथ छोड़ दिया। तब वहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के धरती माँ को साक्षी माने और ध्यान पे बैठे। अभी हम लोग आगे चलेंगे तो ब्लैक भूमि स्पर्श मुद्रा, और वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्त होने के बाद फर्स्ट गौतम बुद्ध अपने गुरु के पास गए, हलार कला, उनका देहांत हो चुका था। तो वहीं 5 शिष्यों का पता लगाते लगाते यहाँ पे मिला, तो अपने ज्ञान का फर्स्ट विशेष साधना ले दिए और बौद्ध धर्म यहीं से शुरू हुआ था, सारी दुनिया में फैला। और गौतम बुद्ध से कोई भी सवाल करता, हर सवाल का जवाब इनके पास रखा। 11 साल बाद गौतम बुद्ध अपने घर भी गए, लेकिन उनकी पत्नी 2 सवाल की जवाब नहीं दे पाई। 11 साल बाद एक घर पहुँचे तो उनकी पत्नी यशोधरा बहुत गुस्से में थी। पहला सवाल है कि पहले ये बताइए, हम लोग सो रहा था, आप चोरी से चुपके से हम लोगों को छोड़ के चले गए, आप अगर हमें बता के जाते, मैं आपको मना करती, तब ना दोषी होती। और जो ध्यान तपस्या आप बाहर में जाके किए, वो ध्यान तपस्या आप घर पे भी रह के कर सकते थे, मैं आपको मना करती, तब ना दोषी होती। तो गौतम बुद्ध सोचने लगे सत्य तो हर जगह है भाई, बाहर में भी मिला, घर में भी मिलता। और लास्ट में एक वर्ड बोल दी, उसी में फंस गई। लास्ट में बोली, बेटा राहुल, तू पूछता था मेरे पिता कहाँ है, मेरे पिता कहाँ है, तेरे पिता यही हैं, आ गए हैं, जो भी आज अपनी वसीयत उनसे मांगनी है मांग ले। इस बात में सुधा फंस गई। गौतम बुद्ध बोले, बेटा राहुल, मेरे पास कुछ है नहीं। राहुल को बुलाया और भिक्षा पात लिए, राहुल को दे दिए। जब राहुल को भिक्षा पात दे दिए तो पत्नी सोचने लगी, पति तो गया, बेटा भी गया, मैं किसके लिए रहूँगी। इनकी पत्नी भी भिक्षा पात ले ली, सब लोग साथ हो। तो हमें अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थान पर सारनाथ पर, और यहाँ पर स्कैन लगा है। इस मोबाइल से स्कैन करके अंदर पुरातत्व विभाग की जो जानकारी है, जो चीज़ यहाँ पर रखे हैं, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं धमेक स्तूप की ओर। तो हमें अभी धमेक स्तूप पर, सारनाथ का यह धमेक स्तूप है। तो दोस्तों, जिस स्थान पर हमें इसे धम्मक स्तूप कहा जाता है, और यह भी बताया जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर गौतम बुद्ध ने पहली बार धर्म का उपदेश दिया था। और बताते हैं कि इस स्थान पर जितने भी लोग आते हैं, इस स्थान का एक चक्कर तो जरूर लगाते हैं। तो चलिए हम लोग भी एक चक्कर यहाँ पर लगा रहे हैं।
दोस्तों पीछे जो है वो धम्मक स्तूप है। मात्र 20 रुपये का शुल्क पटा करके, ऑनलाइन शुल्क पटा करके आप इस स्थान पर विजिट कर सकते हैं और गौतम बुद्ध से संबंधित तमाम प्रकार की जानकारी आप यहाँ पर जान सकते हैं। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पुरातत्व विभाग ने कुछ अवशेष यहाँ पर रखे हैं प्राचीन काल के। ये अवशेष यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से सहेज कर रखे गए हैं और किसी भी व्यक्ति को उसको टच करना, छूना मना है।